साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एनटीपीसी का अगला पार्ट यानी कि 176 और इससे पहले बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। लगातार आप में से बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही डिटेल से हम समझेंगे, साथ ही कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा तो उसको अपडेट करके भी हम बताएंगे। इससे आपको करंट अफेयर भी तैयार होती जाएगी। साथियों, चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपने देखे होंगे, जो लगातार देख रहे होंगे कि ग्रुप डी के एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं और एनटीपीसी के बहुत सारे ग्रुप डी में पूछे गए थे। तो जरूरी नहीं कि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी का पेपर आपको नहीं देखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सारे कॉमन ही रहते हैं इधर उधर। ठीक है, बस वेटेज इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर की। 36 ये 77 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 76 को हम बाद में करवा देंगे। इसके बाद 36, 72 और 144 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करिए। तो देखो, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है हमको। तो एलसीएम ज्ञात करने पर आप ये देखो कि ऑप्शन में छोटा से छोटा नंबर आपको देखना है, वो नंबर देखना है जिससे ये सारे नंबर उस नंबर उसको काट दें। जैसे मान लो मैं कह दूं कि 108 इसका आंसर होगा, 108। तो 108 को काटना चाहिए, 36 से भी कटे, 72 से और 144 से भी कटना चाहिए। तो 108 जरा ध्यान से देखो, इनसे अगर कट भी गया मान लो तो 144 से कटेगा क्या? ये तो छोटा है और ये तो बड़ा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम होता है, हमेशा याद रखना आप लोग कि जो भी नंबर दिए गए हों, जैसे 36, 72, 144, तो उसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारा आंसर हो सकता है, या फिर उससे बड़ा आंसर आएगा। यानी कि 144 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 144 या फिर उससे बड़ा आंसर आएगा। तो ये तो नहीं होने वाला। अब 144 लेके देखो, 144 अगर आप इसको काटोगे ना, 36 से काटोगे तो ये भी कट जाएगा। 4 बार में भाई देखो, 4 से गुणा कराओगे ना तो 4 6 24, 4 3 12, 2 14, 144, ये कट जाएगा 4 बार में। तो 4 आंसर। अब यही 144 72 से भी कटना चाहिए। तो देखो 144 बटे में 72 करोगे तो देखो, अगर मैं इसको करता हूँ 2 से, यानी कि 72 एकम 72, 72 दूनी 144, भाई देखो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 से तो आ रहा है। अब 144 144 से तो कट ही जाएगा, 144 बटे 144 करोगे तो कट जाएगा। इसका मतलब कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। माफ कीजिएगा, तीसरा। ठीक है, तो आप लोग यही याद रखना हमेशा। आगे बढ़ते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात 6:8 है और उनका गुणनफल 768 है। छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब देखो, दो का अनुपात यानी कि अगर पहली संख्या 6 होगी तो दूसरी वाली कितनी होगी? 8 होगी। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए और छोटा कर लो, जैसे 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौके 8, यानी कि 3:4 हो जाएगा। अब ये तो अनुपात है, नंबर मतलब x लगा दो, इसमें भी x लगा दो। अब कह रहा है दोनों का गुणनफल, यानी कि 3x इंटू 4x बराबर कितना दिया है? 768। तो बराबर कर दो आप इसके। अब इसको देखो, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 बचा, तो 4 नहीं 36, 9 और 4 दूनी 8 आ गया, तो 192। यहाँ पर हो जाएगा 3x², क्योंकि x इंटू एक्स करेंगे x² हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा और एक बचेगा, तो 3 चौको 12 यानी कि 64, तो x² 64 आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, एक 641 नहीं 64 मानिएगा इसको। और 64 मतलब क्या होता है? 8 का होता है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। बताना क्या है? छोटी संख्या बताना है। तो हमारे पास दो नंबर आए थे, एक आया था 3x और अगला आया था 4x। छोटी मतलब ये वाला, 3x छोटा है, x जगह में 8 रख दो, तो 3 गुणे में 8 यानी कि 8 त्रिक 24 आंसर आएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को, स्वामित्व मतलब कि जो मालिक होंगे 2 हेक्टेयर तक की खेती होगी उनके पास, तो प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो वो दिए जाएंगे दोस्तों 6,000 रुपए कुल। तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि 6,000 रुपए किसान को एक साल में दिया जा रहा है, तो क्या कर लेगा 6,000 में? नेताओं का खर्चा 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपए हो जाता है एक दिन का। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका खर्च प्रतिदिन 1 करोड़ रुपए आप मान के चलो, पूरा टर्नओवर अगर देखा जाए, जितने भी सिक्योरिटी लगी है सब कुछ लगा है, तब जब कहीं नहीं जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे तो और ज्यादा खर्च हो जाएगा। और किसानों को 6,000, तो कम से कम किसान 6,000 में क्या कर लेगा? ठीक है, तो ऐसी योजनाओं भी नहीं होना चाहिए। कम से कम आप उसको 20,000 तो दो ही साल भर में, तो 20,000 में कम से कम वो नहीं तो कपड़े अपने परिवार के लिए या कुछ कर सके, खाद बीज खरीद सके। 6,000 में क्या कर पाएगा वो? लेकिन हमारे देश का सिस्टम है, क्या कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, इसका सही हो जाएगा 6,000, यानी कि ऑप्शन तीसरा वाला। अब देखो, ये 6,000 जो दिए जाते हैं,
आप लोग को हो सकता है हँसी आए, 6,000 एक साथ नहीं दिए जाते किसान को, वो दिए जाते हैं यहाँ पर हर 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। यानी कि अगले 4 महीने में दिए जाएँगे, 2,000 रुपए दिए जाएँगे, फिर अगले 4 महीने में 2,000 रुपए दिए जाते हैं, ऐसे। समझ रहे हो आप लोग? यानी कि 500 रुपए महीना कह सकते हो दोस्तों, तो 500 रुपए महीना दिया जाता है किसान को। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप स्कीम्स के बारे में? कुछ लोग तो कहेंगे कि फ्री में मिल तो रहा है कम से कम, लेकिन उसका किसान का जा भी रहा है, कितनी यूरिया, डीएपी महँगी हो जाती है, ये भी तो आप बात करिए ज़रा। भारी जल यानी कि हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? तो ये दोस्तों है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो भारी जल का फार्मूला पूछे तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O होता है, याद रखना। ग्रुप डी में पूछा गया है, हालांकि एनटीपीसी में तो मुझे नहीं मिला, लेकिन ग्रुप डी में पूछा गया था भारी जल का फार्मूला क्या होता है, तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जैसे आयात का उल्टा होता है निर्यात, वैसे ही व्यय का उल्टा क्या होता है यहाँ पर? राजस्व हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से प्रारंभ होते करते हुए वायुमंडलीय परतों की उपस्थिति के सही क्रम को दर्शाता है? यानी कि अगर हम वायुमंडल से जाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इनकी एक वायुमंडल की क्या होती है, सतह होती हैं अलग अलग, तो उनका सही क्रम बताना है नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में। तो देखो सबसे पहले नीचे होता है क्षोभ मंडल, जिस पर हम लोग रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है, सांस लेते हैं। फिर आता है इसके ऊपर समताप मंडल, जिस पर एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। फिर आता है मध्य मंडल, बीच का मंडल। फिर आता है आयन मंडल, ओजोन परत वाला। बहिर्मंडल यानी कि सबसे बाहरी वाला जो इसका परत होता है। तो कुल कितने भाग हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। स्टार्टिंग में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य, आयन और बहिर्मंडल मिलते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर पहला ही वाला। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है? तो ये है दोस्तों फ्रांस, यानी कि ऑप्शन चौथा ही सही उत्तर है। फ्रांस, राजधानी पेरिस, जापान टोक्यो, इटली रोम। आप लोग बताओ कि जर्मनी जो है इसकी राजधानी क्या है? इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा आप लोग वीडियो को रोक दीजिए और फिर इसको बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब इसका दिया है। तो इसका राइट आंसर, उम्मीद है आपने कोशिश करी होगी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। एक प्रश्न और उससे संबंधित दो तर्क दिए गए हैं। बताएं कि दिए गए प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क सशक्त है यानी कि ज्यादा मजबूत है। अब देखो हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। प्रश्न है कि क्या भारत में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारे देश में जो प्लास्टिक के बैग चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्या सही है ये? तर्क क्या कह रहा है? हाँ, हाँ का मतलब है कि हाँ रोक लगाई जानी चाहिए। यह प्रदूषण के स्रोतों में से एक है और इसके कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यानी कि बीमारियां होती हैं। तो भाई अगर बीमारियां हो रही हैं, नुकसान है, तो इसको बिल्कुल सही है, बंद कर देना चाहिए। तो भाई ये तो सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं, नहीं का मतलब है कि नहीं बंद मत करो भाई। क्यों नहीं बंद करें? क्योंकि प्लास्टिक के अन्य विकल्प शायद उतने रंगीन और आकर्षक ना हो। अरे भाई हम आकर्षण को देखते हुए, आकर्षण के लिए क्या हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर दें, प्रदूषण को बढ़ा दें, बीमारियों को बढ़ा दें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, कलरफुल अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको ना बंद करें। कितनी भी बीमारियां हो, ये तो गलत बात है भाई। हमें आकर्षण ही नहीं देखना, हमें बीमारियां भी तो देखनी है कि बीमारियां फैल रही हैं जो कि निगेटिव हमारे लिए। तो ये तो गलत कर रहा है। केवल तर्क फर्स्ट सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? केवल पहला वाला। निम्नलिखित को हल कीजिए, 1/2 गुणे 2/3 और ऐसे करके हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप देखा करो कि यहाँ पर ब्रैकेट छोटा वाला, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो ये गुणा है, तो 1/2, जैसे मान लो 1/2 गुणे में 1/3 है, तो इसको 3 दूनी 6 यानी कि 1/6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस में दिया था 5/6, तो नीचे जब सेम होता है दोस्तों तो ऊपर वालों को हम जोड़ देते हैं। देखो 6 6 बराबर है, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा? 6, और नीचे वाला 6 सेम रहेगा, तो 6 से 6 कट के क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे को हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और जब 1 आएगा तो यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा। जब ब्रैकेट होता है, कोई साइन नहीं, सिंबल नहीं दिया होता, तो उसको हम गुणा ही मानते हैं। तो 1 गुणे कुछ भी करोगे तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये मान लो कि ब्रैकेट वाला इतना कुछ भी नहीं दिया है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बचा? 1/2 गुणे में 2/3 और माइनस का 3/4।
4। यहाँ पर गुणे में 4/21। ये बात समझ में आ गई आपको? अब देखो यहाँ पर लगा है गुणा, तो 4 से 4 हम काट सकते हैं, ये वाला इससे कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और ये तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/3 माइनस का यहाँ पर आएगा 1/7 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 7 और 3 इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई। जब दोनों ऐसी संख्याएं हो जो एक दूसरे के अंदर ना हो, यानी कि ना तो 3 से 7 कटेगा और ना ही 7 से 3, तो दोनों का गुणा करा देते हैं, वही हमारा लासा हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 गुणे में 1 यानी कि ऐसे, तो 7 गुणे में 1 करेंगे तो 7 माइनस 3 गुणे 1 तो 3 आएगा। 7 में से मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7 में से 3 गया तो 4, नीचे आ जाएगा 1, तो 4/21 आ जाएगा। दोस्तों सही उत्तर कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन चौथे में, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुस्कुराते हुए। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत बड़ा मनोबल प्रदान करता है और हमें नई नई वीडियोस लाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। तो जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे से कमेंट्स करते हैं, तो हमें और मनोबल मिल जाता है। उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ स्कूल को दर्शाने वाले बार ग्राफ को देखें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को ये दिख रहा होगा। अब देखो कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक दोगुनी है, यानी कि बताना है कि ठीक दोगुनी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ देखो, अगर मैं इस पे कहूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले वाले में 60 स्टूडेंट हैं, दूसरे वाले में 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो देखो पहले का दोगुना तो 2 में नहीं दिया, क्योंकि इसमें 60 है और इसमें 30 है, तो और कम हो गया। इसमें 30 था, इसमें हो गया कितना? 20 हो गया, ये तो और कम हो गया। अब देखो चौथा नंबर में कितना है? ये है 40 और इसके पहले कितना था? ये था 20। तो देखो ये वाला, जैसे मैं ऐसे समझा देता हूँ, तीसरे वाले को ध्यान से देखो, यानी कि ये वाला तीसरे वाले का टोटल कितना आ रहा है? यहाँ से देखो ये वाला है, ये किस में आ रहा है? 20 नंबर पे आ रहा है। और ये वाला जो 20 है, ये आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो तीसरे नंबर में 20 था। अब देखो चौथा नंबर कौन सा है? ये वाला चौथा है, और चौथे में कितना दिया? इसको पकड़ के आएंगे इधर, तो ये दिया है 40, तो ठीक दोगुना ही तो हो गया भाई। देखो ना, इसमें 20 था, इसमें 40 हो गया इस वाले में, और जबकि यहाँ पर कितना था? 40 था, तो यहाँ 70 है, दोगुना नहीं हुआ, 80 होता तो सही हो जाता। इसमें देखो फिर कम हो गया है, तो बस सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला, क्योंकि चौथा वाला दोगुना है तीसरे वाले का, तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पी क्यू आर एस टी तथा यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। उनका क्रम इसी में होना अनिवार्य नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं कि पहले पी हो फिर क्यू हो फिर बगल में आर हो, ऐसा नहीं है, किसी भी क्रम में हो सकते हैं। अब आगे दिया है पी एस के दाईं ओर बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आर और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए जैसा बोला जा रहा है वैसा ही हम करते जाएंगे। मान लिया एक ये पंक्ति है कुछ इस प्रकार से, कितने लोग हैं पहले आप काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 और 6 लोग ही हैं। 6 स्थान बना दो, 1 2 3 4 5 और इधर हो जाएगा ये 6 स्थान बना लिए। अब यहाँ पर हमें ये ढूंढना है कि यह दाएं या तो बाएं, यानी कि किनारे वाला अगर कोई मिल जाए या फिक्स प्लेस वाला कोई मिल जाए, तो सबसे पहले हम उसे ही रखेंगे। अब देखो ऐसे में कोई फिक्स जगह नहीं मिली, तो जब ऐसी जगह हो तो आप इनको पॉइंट वाइज लिखा करो कि बीच में अगर कोई सेट करना पड़े तो हम आराम से बना लें। जैसे यहाँ देखो P जो है एस के बाईं ओर है, तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि S यहाँ पर है तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान में कौन आ गया? P आ गया, S के बाईं ओर दूसरा, और U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखो ये दाईं ओर किसके हो पाएगा जबकि यहाँ कोई होगा, तो इसीलिए मैंने बोला था पॉइंट वाइज बनाया करो, ताकि इधर भी बनाना पड़े इधर भी बनाना पड़े तो आप गलत नहीं करो। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया। तो देखो इस प्रकार से अगर मैं सेट करता हूँ तो यू के दाईं ओर तीसरा, जैसे पहला दूसरा और ये तीसरे में आ रहा है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर कह रहा है कि आर और क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो अभी हमें ये नहीं पता आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ो क्यू एस का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब कि क्यू यहाँ पर तो आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। देखो 2 व्यक्ति भी लिखना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आर को, जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया है कि आर और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं,
तो Q यहाँ हो नहीं सकता तो मैं Q यहाँ लिखता हूँ। अब कह रहा है यहाँ पर R Q के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो R और Q के बीच में 2 व्यक्ति, तो मैं अगर यहाँ पर R लिख देता हूँ, यहाँ पर Q लिख देता हूँ, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति हो गए, P और एक और हो जाएगा दूसरा वाला कोई। पूछा क्या है कि P के बाईं ओर एक जो रह गया उसको आप यहाँ पर फिक्स कर दो, तो क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। और P के बाईं ओर ठीक बगल में ये उत्तर की तरफ है, तो बाईं ओर कौन हो जाएगा? T हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दे के रखा है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कामगार का डैश से है। तो देखो बैरा जो है रेस्तरां में काम करते हैं, वहीं कामगार कहाँ पर काम करेंगे? कारखाने में, यानी कि ऑप्शन इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया और 30% ने अपने लिंग को महिला के तौर पर उल्लेखित किया, यानी कि अपना जेंडर जो है उन्होंने बताया। 65% लोगों ने बोला कि हम पुरुष हैं और 30 ने बोला कि हम क्या हैं? फीमेल हैं, यानी कि महिला हैं। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जेंडर ही नहीं डिफाइन किया? तो देखो टोटल 60 लोग थे। अब 60 ये जो होगा टोटल 100% होगा, पूरा का पूरा 100% की 60 की वैल्यू। अब देखो 65% लोगों ने तो बोल दिया कि भाई हम पुरुष हैं, यानी कि मेल हैं, और 30% ने बोल दिया कि भाई हम फीमेल हैं। तो कितने लोगों ने बता दिया? तो 65 प्लस 30 यानी कि 95% लोगों ने बोल दिया अपने अपने जेंडर्स। बचे कितने परसेंट? 5%। तो अब देखो इस 60 का 5% अगर हम निकाल ले तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसी 60 का 5% निकाल दो, प्रतिशत मतलब नीचे 100 होता है, 0 से 0 कटा, 5 एक कम 5 दूनी 10, यानी कि 6/2, यानी कि 2 एक कम 2 3 6, 3 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे पे ही देके रखा गया है आंसर। कथन निष्कर्ष दिया है। कथन करा है कुछ टॉफी कैंडी हैं, सभी कैंडी लॉलीपॉप हैं, निष्कर्ष हमें बताना है। तो देखो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे ही आप करते जाओ। पहला करा है कुछ टॉफी, जब कुछ वर्ड आए तो आप 2 गोले बनाओ, मैंने हर बार बताया है। एक गोला ऐसे बनाओ और एक गोला उसी के थोड़ा सा अंदर बना लो, ठीक है? इस टाइप का। अब कुछ टॉफी जिसके साथ में कुछ लगा है तो पहले आप उसको लिखो। टॉफी को टी लिखता हूँ, कैंडी को मैं लिखता हूँ सी। आप तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, आपको याद आप ही को रखना है। अगला कह रहा है सभी कैंडी। अब देखो जब कभी सभी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है एक बड़ा सा गोला बनाओ जिसके अंदर ये आ जाएगा सी, यानी कि कैंडी वाला। बात समझ में आ गई? अब सभी कैंडी, तो सभी का मतलब है छोटा गोला जो कि किसी गोले के पूरी तरह से अंदर होगा, जैसे सी अंदर है, कैंडी अंदर है। लॉलीपॉप, लॉलीपॉप मतलब एल बाहर वाला हो जाएगा, ठीक है? अब निष्कर्ष निकालते हैं। कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं है, तो कोई लॉलीपॉप यानी कि ये वाला टॉफी नहीं है। तो कोई जो एल है तो टी में कॉमन नहीं है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कॉमन है, तो ये तो गलत हो गया। भाई देखो इसमें कह रहा है कॉमन नहीं है, जबकि ये हिस्सा तो कॉमन है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर कुछ लॉलीपॉप कैंडी है, यानी कि जो कुछ एल है वो कैंडी में मिल रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि सी वाला हिस्सा तो एल का हिस्सा तो है, जो इसके अंदर सी भी होगा और एल भी होगा, क्योंकि एल के अंदर ही ये कहीं भी आप गोला बनाओ तो एल का ही तो पार्ट है। तो ये केवल दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? केवल निष्कर्ष सेकंड पालन करता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ही वाला करेक्ट है। दो छात्र ए और बी अपने स्कूल से घर वापस आ रहे हैं, यानी कि ए और बी हैं जो कि वापस आ रहे हैं घर। एक ही बिंदु पी से चलना प्रारंभ करते हैं। ए ए जो है 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। देखो जैसा जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही करते जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये आप देखा करो ऐसे क्वेश्चन में कि पूछा क्या है, दिशा या फिर दूरी या फिर दोनों। तो इसमें कह रहा है ए के घर के सापेक्ष बी का घर किस दिशा में है, यानी कि हमें केवल दिशा पे ध्यान देना है। तो मान लिया कि पी एक पॉइंट है, ए जो चलता है 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है और इसके बाद अपने बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर यानी कि इधर की तरफ चलता होगा, फिर अपने घर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर वो पहुंच गया भाई, उसका घर होगा ये घर मान लो। अब क्या है कि जो बी है बिंदु पी से चलता है 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि इधर की तरफ चलता है वो 7 किलोमीटर। फिर क्या होता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि इधर की तरफ मुड़ता है और मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद अपने बाएं मुड़ता है, तो बाएं मतलब इधर की तरफ मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, अपने घर पहुंच जाता है। भाई यहाँ पर मान लो कि पहुंच गया। अब कह रहा है ए के घर के सापेक्ष बी का घर कहाँ पर है, क्योंकि अगर हम ए में खड़े हो जाएं, ये बी का घर है और ये ए का घर है, तो अगर हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो ये घर कुछ इस टाइप से पड़ेगा। मतलब अगर हमें दिशा बतानी है तो आप ऐसे क्रॉस कर लो। तो आप बताओ ये कौन सी दिशा होती है? तो आप कहेंगे पूरब, और ये होती है यहाँ पर
दक्षिण दिशा, तो पूरब और दक्षिण पड़ेगा जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में ही करेक्ट आंसर हमारा दिया गया है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा? संतुलित मतलब कि अगर हम यहाँ पर सिंबल चेंज कर दें ऑप्शंस के आधार पर तो हमें आंसर 86 मिलना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो पहले तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाग की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे हमें भाग कर देना है। तो देखो 17 गुणे में 65 करेंगे और यहाँ पर गुणा है इसलिए हमें भाग करना होगा तो भाग करते हैं। ठीक है, प्लस का 11 और 11 है माइनस का 10। तो देखो जरा 13 पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। 13 से काटेंगे 65 को तो 13 पचे 65 होता है। तो 17 गुणे में 5 आएगा, 17 पना 85 हो जाएगा और 85 और 11 11 क्या है इसको हटा दो, 11 में से 10 एक बचा यानी कि 86 हो जाएगा। तो 86 आएगा तो देखो आ रहा है ऑप्शन नंबर, इसका मतलब चौथा ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट आंसर चौथा वाला। और दोस्तों अगर ये वाला ना होता तो फिर हम इसको सॉल्व करते फिर इसको सॉल्व करते। ठीक है, तो जितना कैलकुलेशन आप फास्ट कर सकते हो ये मन में तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन तरीके से आप इनको कर पाओगे। यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा और माइनस का जोड़ है और गुणा का अर्थ घटाना तो निम्न का मान ज्ञात करिए। ठीक भाई, जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही करते जाएंगे। तो पहले लिखा है ये 15। अब देखो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है भाग, तो हम कहेंगे भाग है यहाँ पर 3 और माइनस, माइनस का अर्थ है जोड़ तो जोड़ में यानी कि 8। अब फिर देखो भाग दिया है और भाग का अर्थ हमें करना है गुणा तो गुणे में हो जाएगा 9। यहाँ पर है गुणा और गुणे का अर्थ क्या है घटाना, तो यहाँ पर करेंगे घटाना। इसको आप सही से चेंज करना, जब आप एग्जाम हॉल में बैठना तो ये आप सही तरीके से लिखना। अगर आप साइन से लिखते हो तो बाकी सारा आंसर आ जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा जोड़ और फिर इसके बाद घटाना सॉल्व करेंगे। तो भाग में से देखो 3 से भाग करेंगे तो 3 पचे 15, 5 बार में जाएगा। प्लस का 8 गुणे 9 माइनस 7। अब भाग के बाद आता है गुणा, तो ये करिए 5 प्लस 9 8 72 हो जाएगा माइनस का 7। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 72 5 हो जाएगा 77 और इसमें से 7 हटा दीजिए तो क्या बचेगा 70 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे पे ही दिया गया है करेक्ट आंसर। ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है और डी सी का 3 गुना है। तो ए डी का कितने गुना है ये बताना है। तो देखो ए बी और सी और साथ ही इसको हम डी मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी का 2 गुना है और जो बी है वो डी का 2 गुना है और जो डी है वो सी का 3 गुना है। तो पहले तो हम सी देख लेते हैं। तो सी को अगर मैं 1 मान लेता हूं यहाँ पर और डी जो है सी का 3 गुना, तो डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे देखो जो डी बी है वो डी का आधा है, तो बी डी का आधा यानी कि कितना हो जाएगा इसका आधा 3/2 हो जाएगा आधा। अब जो ए है वो बी का 2 गुना है, तो बी का 2 गुना का मतलब क्या हो गया कि भाई बी है अगर 3/2 इसका 2 गुना करोगे 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ये 3 आ जाएगा। ये इनका कुछ इस टाइप से अनुपात बनेगा। ठीक है, अब कह रहा है ए डी का कितने गुना है। तो ए और डी जरा ध्यान से देखो, ए 3 है और डी भी 3 है, तो ए इसका कितने गुना, एक ही गुना तो हुआ। तो बस ऑप्शन हमारा चौथा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो तो कितनी आसान भाषा में हमने सॉल्व किया इसको। तो आपको बस लैंग्वेज समझ जाना है कि लैंग्वेज में इसमें बोल क्या रहा है। जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाओ, आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। 6 दोस्त मानसी, मनीष, श्रेया, पंकज, सगुन और साक्षी एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि अगर वृत्ताकार ऐसी होगी तो अंदर की तरफ सभी का मुंह है। इस प्रकार से करा है। आगे है कि मानसी मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है और साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में बैठी है। और सगुन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो जैसा बोला जा रहा है हम वैसा ही करते जाएंगे। तो चलो हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास सर्कल। इसमें टोटल 6 लोग हैं। कितने, 6 ही तो दिया है, तो इसमें बराबर बराबर जगह बना दो। 1 2 3 4 5 और इधर ही आ जाएगा 6, इतने हो गए। अब जैसा बोला जा रहा है वैसे ही कर लो। तो कह रहा है यहाँ से मानसी मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में है। मैं कहता हूं यहाँ पर मनीष लिखा हुआ है, मनीष। अब देखो मनीष के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो बाईं ओर का मतलब क्या है, ये मानसी है। तो मानसी को मैं माइनस लिख देता हूं और इसको प्लस ताकि याद रहे। ये मानस है और ये मनीष है और ये मानसी है। अब यहाँ पर आगे कह रहा है साक्षी सगुन और श्रेया के बीच में बैठी है। तो देखो हमारे पास साक्षी सगुन अभी नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अगला कह रहा है मनीष और सगुन के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। तो मनीष तो ये है और सगुन के बीच में 2 व्यक्ति, तो सगुन अगर मैं यहाँ पर कर दूं तो 2 व्यक्ति हो जाएंगे। मनीष के बीच में एक ये और एक ये 2 व्यक्ति बैठ जाएंगे। अब आगे देखो,
अगला कह रहा है साक्षी जो है सगुन और श्रेया के बीच में है। तो भाई सगुन तो ये हो गई हमारे पास, और श्रेया को अगर यहाँ पर कर देता हूँ तो साक्षी यहाँ पर आ जाएगी, के एस एच लिख देता हूँ, साक्षी आ जाएगी। अब एक हमारे पास बचा तो उसका नाम लिख दो, पंकज होगा तो पी लिख दो। पूछा क्या है, मनीष के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो मनीष तो ये है, दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? यहाँ पर ये बैठी है श्रेया, तो बस श्रेया ही हो जाएगी सही उत्तर, जो कि ऑप्शन चौथे में दिया गया है करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 7 दोगुना 14, फिर आ गया 21 और 28, तो यहाँ पर क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 का अगर हम पहाड़ा लिखेंगे यानी कि 7 का टेबल है, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 7 पना कितना कितना होना चाहिए? 7 गुणे में 5 यानी कि 35 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन पहले में ही करेक्ट आंसर हमारा दिया है। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, बस हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगला देखो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। यानी कि कोई भी अगर अननोन पर्सन आ जाता है तो गांव के लोग क्या होते हैं, उसकी मदद करते हैं, ये कहना चाहता है कथन में। निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। भाई देखो, शहरी लोगों का अच्छा होता है, बुरा होता है, सहयोग करते हैं नहीं करते, हमें नहीं पता। हमें क्वेश्चन में ग्रामीणों की बात की गई है तो हम ग्रामीणों की ही बात करेंगे, शहरी लोगों की बात नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, निष्कर्ष पहला। दूसरा कह रहा है, शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। तो भाई ये तो शहरीकरण की बात यहाँ पर भी कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, कोई सा भी सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड पालन करता है। तो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा ही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कि पालन हो, जैसे रवैया अच्छा ना हो शहरी के लोगों को, रियल में ऐसा हो सकता है कि अच्छा ना हो, लेकिन कथन को हमें सब कुछ मानना है। कथन में अगर बोल दिया है कि रवैया शहरी लोगों का अच्छा नहीं है, ये है वो है, तो हम कथन को ही सही मानेंगे, रियल में कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है। जैसे कथन में कह देता टमाटर का रंग लाल होता है, और आगे कह देता सभी सब्जियों का रंग लाल होता है, ये कह देता, और फिर यहाँ निष्कर्ष देता, तो हम कथन को ही मान के चलते कि लाल होता है तो इसका मतलब सब्जी लाल ही रंग की होगी। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है, यानी कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है, इनमें से अलग है। असंगत का हमें चयन करना है। देखो, बांसुरी, वायलिन, सैक्सोफोन और माउथ ऑर्गन। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक जो वायलिन है इसको हम हाथ से बजाते हैं, जबकि बांसुरी इसको फूंकते हैं, माउथ ऑर्गन को भी फूंकते हैं और इसको भी। तो वायलिन ही इसमें से अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले ही शब्द से है। जैसे देखो, नेपाल गाय, तो भारत में क्या हो जाएगा? जैसे नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या मानते हैं? गाय मानते हैं, वैसे ही भारत का क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो देखा दोस्तों, कुछ इस प्रकार किससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर भी फोकस करना होगा। तो हमने 100 तक की कर लिए, यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया, और इसके आगे हम उठाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है आपका रह गया है या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स करिए, आपका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जितने लोगों ने अब तक कमेंट्स करे हैं हमने सबके रिप्लाई भी अवश्य दिए हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने शुरुआत से नहीं देखे हैं तो मैं तो कहता हूं, अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग एक क्रम से देखो, जैसे 1 के बाद 2 देखो, फिर 3 देखो, ऐसे करके। और साथियों, हमने अब तक बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं एनटीपीसी के और ग्रुप डी के, बहुत सारे लगातार हम सीरीज चला भी रहे हैं, और सारे पार्ट्स को हमने सीरीज क्रम से लगा दिया है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और क्रम से आप देख सकते हो। और एक क्रम और भी हमने कर दिया है कि सारे पार्ट, कोई भी पार्ट आप हमारे भी चैनल पे देख रहे हो, उसका अगला पार्ट अगर आपको चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लिया करो, लिखा होगा अगला पार्ट, उसके आगे लिंक होगी, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट अगला पार्ट देख सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 50 नंबर देख रहे हो, आपको 51 चाहिए तो 50 के नीचे 51 की लिंक होगी। जैसे 55 देख रहे हो, उसके आगे 56 की लिंक होगी, 56 के आगे 57 की, ऐसे करके आप देख सकते हो। और साथ ही हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं रेलवे आरपीएफ के, उनका भी हमने रिव्यू लिया है और लगातार हम रिव्यू ले रहे हैं ताकि आपको अपडेट मिलती रहे किस टाइप के क्वेश्चंस जो टीसीएस है वो उठा रहा है, और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को बूस्ट करते जाओ। तो रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियोज़ को तो नीचे इसी की मिल जाएगी लिंक, वीडियो में लिखा होगा एग्जाम रिव्यू, वहाँ से आप देख लेना, या फिर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है एग्जाम रिव्यू के नाम से, तो वहाँ से आप सारे जितने भी हमने रिव्यू लिए हैं या अभी भी लेंगे तो सारे वहीं पर ऐड करते जाएंगे, वहाँ से
भी आप देख सकते हो। तो एक बार प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करिए। फिर भी सारी प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो की लिंक मैं नीचे लगा दूंगा इसी वीडियो की, ताकि आपके लिए और भी आसानी हो जाए। दोस्तों, चैनल पसंद आया हो, चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलते हैं, अगले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।